मॉर्निंग स्टूडेंट बेटा, आज के इस लेक्चर में हम लोग बात कर रहे हैं क्लास 12th इंग्लिश मीडियम सीबीएसई एनसीईआरटी बायोलॉजी के आपके नेक्स्ट टॉपिक दैट इज रेगुलेशन ऑफ जीन एक्सप्रेशन। अच्छा, अब यहाँ पर हम लोगों ने बात की थी बेटा जीन का एक्सप्रेस होना। देखो ये क्या बात करें, जीन एक्सप्रेशन यानी कोई भी पर्टिकुलर जीन है, इस जीन से इंडिविजुअल प्रोटीन का बनना, इस जीन से इंडिविजुअल किसका बनना, प्रोटीन का क्या कहलाता है, वो जीन एक्सप्रेशन कहलाता है। क्या कहलाता है? जीन एक्सप्रेशन। ठीक है। अब रेगुलेशन यानी कि कौन कौन से फैक्टर हैं जो इस प्रोटीन के फॉर्मेशन को क्या कर रहे हैं, कंट्रोल कर रहे हैं, उसे आप लोग बोलते हैं रेगुलेशन। द रेगुलेशन ऑफ जीन एक्सप्रेशन रेफर टू ए वेरी ब्रॉड टर्म, एक बहुत बड़े पैमाने के पर बेटा देखा जा सकता है, दैट में अकर एट वेरियस लेवल, जो कि बहुत बड़े लेवल तक होता है, कंसिडरिंग दैट द जीन एक्सप्रेशन रिजल्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ अ पॉलीपेप्टाइड। यानी कि ये क्या कह रहा है कि आप लोग जीन जो एक्सप्रेशन है वो क्या है, आप लोग एक इसका मतलब क्या है कि जीन एक्सप्रेशन का मतलब क्या है कि फॉर्मेशन ऑफ पॉलीपेप्टाइड चेन यानी कि एक प्रोटीन की चेन का बनना। इट कैन बी रेगुलेटेड एट द सेवरल लेवल, ये एक डिफरेंट लेवल तक हो सकता है। इन यूकैरियोट्स, अगर यूकैरियोट्स की बात करें, द रेगुलेशन कुड बी एक्सर्टेड कितने लेवल तक हो सकता है? पहला है ट्रांसक्रिप्शनल लेवल, ठीक है, यानी कि फॉर्मेशन ऑफ प्राइमरी ट्रांसक्रिप्ट, जो आप लोगों का एचएनआरएनए होता है वो हेटेरोन्यूक्लियर आरएनए। प्रोसेसिंग लेवल यानी एक मैच्योर आरएनए के लेवल तक भी हो सकता है। ट्रांसपोर्ट ऑफ एमआरएनए, अभी एमआरएनए जो है वो सेल के न्यूक्लियस में बना, देखो सेल का न्यूक्लियस है, इसमें से बना और यहाँ से साइटोप्लाज्म में आएगा तो वहाँ तक। और ट्रांसलेशनल लेवल यानी कि ट्रांसलेशन के तक। ठीक है, आगे बात करते हैं। देखो इसके अंदर क्या हो रहा है, बेसिकली द जीन्स इन अ सेल, अगर किसी सेल के अंदर बात करें, जीन्स की आर एक्सप्रेस टू परफॉर्म द पर्टिकुलर फंक्शन इन पर्टिकुलर फंक्शंस और अ सेट ऑफ फंक्शन। ठीक है भाई, जीन जो है वो एक पर्टिकुलर सेट ऑफ फंक्शन को प्रमोट करता है, फॉर एंजाइम बीटा गैलेक्टोसाइडेज। अब देखो यहाँ पर ही इकोलाई बैक्टीरिया की बात कर रहा है। बीटा गैलेक्टोसाइडेज एक एंजाइम है, ठीक है, इकोलाई के अंदर सिंथेसिस होता है और ये क्या काम करता है, इसका काम होता है बेटा हाइड्रोलाइज करना। हाइड्रोलाइज मतलब पानी की प्रेजेंस के अंदर किसी भी चीज़ को तोड़ना। डाइसैकेराइड मॉलिक्यूल को, लैक्टोज को, किसमें, लैक्टोज को कन्वर्ट करता है, किसमें, गैलेक्टोज और ग्लूकोज के अंदर। द बैक्टीरिया यूज देम एज अ सोर्स ऑफ एनर्जी, और बैक्टीरिया जो, अब देखो इसने लैक्टोज को कन्वर्ट किया, इसने किस को किया, लैक्टोज को कन्वर्ट किया ग्लूकोज और गैलेक्टोज में, और बैक्टीरिया ने क्या किया, उन चीज़ों को यूज़ किया। ठीक है, ओके। हेंस इफ द बैक्टीरिया नॉट हैव द लैक्टोज अराउंड दैम। अच्छा, अब तो इस बात का निष्कर्ष क्या निकलेगा, अगर बैक्टीरिया के पास लैक्टोज नहीं होगा तो वो क्या करेगा, एनर्जी नहीं मिल पाएगी। दे वुड नो लॉन्गर रिक्वायर द सिंथेसिस ऑफ एंजाइम बीटा गैलेक्टोसाइडेज, तो इसलिए अब उनको एंजाइम्स क्या है कि वो नहीं मिल पाएंगे। देयरफॉर इसलिए द सिंपल टर्म्स, इन द सिंपल टर्म्स सिंथेसिस ऑफ द एंजाइम्स बीटा गैलेक्टोसाइडेज, ठीक है ना, ओके। अब देयरफॉर इट इन सिंपल टर्म्स इट इज़ मेटाबॉलिक। अच्छा, सिंपल टर्म्स की बात करें तो बीटा गैलेक्टोसाइडेज मेटाबॉलिकली, फिजियोलॉजिकल, एनवायरमेंटल कंडीशंस के अंदर रेगुलर होता है, जीन एक्सप्रेशन को काम करता है। डेवलपमेंट एंड डिफरेंशिएशन ऑफ द एम्ब्रियो इनटू अडल्ट ऑर्गेनिज्म आर आल्सो ए रिजल्ट ऑफ द कोऑर्डिनेटेड रेगुलेशन ऑफ द एक्सप्रेशन ऑफ सेवरल सेट ऑफ जीन्स। ठीक है ना, अब ये क्या कह रहा है कि अलग अलग, अगर एम्ब्रियो की बात करें, अडल्ट ऑर्गेनिज्म की बात करें, तो ये क्या कह रहे हैं, नॉर्मली ये जो जीन एक्सप्रेशन है ये अलग अलग सेट्स तक यानी कि अलग अलग लेवल तक जा सकता है। ठीक है, आगे देखो बात करें, प्रोकैरियोट की बात करें, कंट्रोल ऑफ द रेट ऑफ ट्रांसक्रिप्शन इनिशिएशन। अब प्रोकैरियोट की बात कर रहे हैं, इनकी उसमें प्रोडोमिनेंट साइट वो बहुत मुख्य है, वहाँ तक आप लोग ट्रांसलेशन का जो इनिशिएशन है, प्रोसेस है, उसको आप लोग कंट्रोल कर सकते हो। ठीक है, फॉर कंट्रोल ऑफ जीन एक्सप्रेशन, अगर जीन एक्सप्रेशन की अगर हम लोग बात करें, जीन एक्सप्रेशन की अगर मैं बात करूँ तो जीन एक्सप्रेशन के टर्म के अंदर बेटा देखो क्या हो सकता है, सुनिएगा। अगर मैं जीन एक्सप्रेशन की बात करता हूँ तो जीन एक्सप्रेशन के अंदर बेसिकली इसमें ट्रांसक्रिप्शन एक्टिविटी यानी कि आरएनए पॉलीमरेज को आप लोग क्या कर दोगे, प्रमोटर रीजन के ऊपर जाकर स्टॉप कर दोगे, ठीक है, या फिर उसको ऑपरेटर के ऊपर जाकर बाइंड कर दोगे। ओके, अब यहाँ पर आता है एक अगला मॉडल, इस जीन एक्सप्रेशन को समझाने के लिए एक मॉडल दिया गया है, दैट इज नेम्ड एज लैक ऑपेरॉन मॉडल। उसे क्या नाम दिया गया, लैक ऑपेरॉन मॉडल। अब लैक ऑपेरॉन क्या था, ये इलस्ट्रेशन ऑफ द लैक ऑपेरॉन वाज आल्सो रिजल्ट ऑफ द क्लोज एसोसिएशन विद द, अब ये दो साइंटिस्ट थे, एक तो जेनेटिस्ट था फ्रांसिस जेकब और बायोकेमिस्ट था जेकब मोनाड। ठीक है, तो किसने दिया था, जेकब और मोनाड ने दिया लैक ऑपेरॉन मॉडल। दे वर द फर्स्ट, वो पहले साइंटिस्ट थे, टू इल्यूसिडेट मतलब निकालना, निष्कर्ष निकालना, दैट द ट्रांसक्रिप्शन रेगुलेटेड सिस्टम इन द लैक ऑपेरॉन। अच्छा, अब लैक ऑपेरॉन के अंदर जो लैक है वो किसके लिए वर्ड आता है, लैक्टोज के लिए आता है बेटा, किसके लिए आता है, लैक्टोज के लिए। ए पॉलीसिस्टोनिक स्ट्रक्चरल जीन इज रेगुलेटेड बाय द कॉमन प्रमोटर एंड द रेगुलेटरी जीन्स, सच अरेंजमेंट इज वेरी कॉमन इन बैक्टीरिया एंड इज रेफर्ड टू एज ऑपेरॉन। ठीक है, ये अरेंजमेंट जो बहुत कॉमन होता है बैक्टीरिया के अंदर और इसे आप लोग ऑपेरॉन भी बोलते हो। क्लियर है, क्लियर है ना, ओके। द नेम फ्यू, अब इसके अंदर कुछ एग्जाम्पल है लैक ऑपेरॉन के, लैक ऑपेरॉन, टीआरपी ऑपेरॉन, एआरए ऑपेरॉन, हिस्से ऑपेरॉन एंड वीएल ऑपेरॉन। ठीक है, अब देखो क्या कह रहे हैं, द लैक ऑपेरॉन कंसिस्ट ऑफ ओआरआई रेगुलेटरी जीन। अब लैक ऑपेरॉन के अंदर एक रेगुलेटरी जीन होता है जिसे आप लोग आई जीन बोलते हो, ठीक है,
ओके यहाँ पर आई इंड्यूसर के लिए प्रमोटर नहीं है, कोई इंड्यूस करने वाला नहीं है, रादर इट इज डिराइव फ्रॉम द वर्ड इनहिबिटर, या ये तो किससे निकला है, इनहिबिटर से, यानी कि रोकने वाले वर्ड से निकला हुआ है। ठीक है, क्लियर है ना बच्चों? ओके अब क्या करें कि हाँ डिराइव फ्रॉम द इनहिबिटर। अब ये क्या करें, यहाँ पर 3 स्ट्रक्चरल जीन्स है, जेड वाई और ए। आई जीन जो है वो रिप्रेसर होता है, यानी कि रोकने वाला है, संदमक है, रिप्रेसर होता है रोकने वाला, प्रिवेंटर। ठीक है, जेड जो है बीटा गैलेक्टोसाइडेज को कोड करता है। ठीक है, और प्राइमरी रिस्पॉन्सिबल होता है हाइड्रोलाइसिस ऑफ द डाइसैकेराइड, डाइसैकेराइड के हाइड्रोलाइसिस के लिए। लैक्टोज इनटू द मोनोमेरिक यूनिट, लैक्टोज को, अब वो वही बात है कि भाई लैक्टोज जो है, लैक्टोज एक डाइसैकेराइड है, उसको मोनोमेरिक यूनिट ग्लूकोज और गैलेक्टोज में कन्वर्ट कर रहा है। ठीक है, मोनोमेरिक यूनिट गैलेक्टोज एंड ग्लूकोज। और वाई जीन जो है, वाई किसके लिए, अब ये जेड जीन तो है वो बीटा गैलेक्टोसाइडेज को कॉज करता है। ठीक है, वाई जीन जो परमिएज एंजाइम को कॉज कर रहा है। अब परमिएज क्या है, सेल की परमेबिलिटी को बढ़ाता है। ठीक है, और आप लोगों का जो ए जीन है, ए क्या है, ट्रांस एसिटिलेज एंजाइम को, जो कि इनके मेटाबॉलिज्म के लिए रिक्वायर्ड होता है। ठीक है, अब मेटाबॉलिक पाथवे के लिए रिक्वायर्ड तो लैक ऑपरेंट में होता क्या है, देखो 2 मेथड आते हैं, एक तो होता है पॉजिटिव रेगुलेशन और एक होता है नेगेटिव रेगुलेशन। नेगेटिव रेगुलेशन क्या है कि जब इंड्यूसर क्या है यहाँ पर, लैक्टोज, इंड्यूसर क्या है, लैक्टोज, जब लैक्टोज एब्सेंट होगा। अब ये इकोलाई का जीन है, यहाँ पर प्रमोटर रीजन है। ठीक है, ये है प्रमोटर पी, दोनों पी स्टैंड फॉर प्रमोटर, आई जो आप लोगों की इनहिबिटरी जीन है, क्या है, इनहिबिटरी जीन है। ठीक है, पी प्रमोटर, और ओ क्या है, ऑपरेटर है। अब प्रमोटर इनहिबिटरी जीन क्या करिए रेगुलर, ये तो रिप्रेसर एमआरएनए बनाएगी, रिप्रेसर में रोकने वाला। अब ये रिप्रेसर एमआरएनए से रिप्रेसर प्रोटीन बनी। ये रिप्रेसर प्रोटीन क्या करती है, जब मीडियम में लैक्टोज नहीं है, जब मीडियम में लैक्टोज नहीं है, जो इंड्यूसर आप लोगों ने नहीं डाला, तो ये रिप्रेसर प्रोटीन क्या करेगी, ये ओआरआई सीक्वेंस के ऊपर जाकर जुड़ जाएगी। अब ओआरआई को जब ब्लॉक किया तो जेड जीन, वाई जीन और ए जीन जो है ये अपना काम नहीं कर पाएंगी, यानी कि एंजाइम का फॉर्मेशन नहीं हो पाएगा। लेकिन अगर हम लोग बात करें कि इंड्यूसर की प्रेजेंस में, यानी ये तो नेगेटिव रेगुलेशन हो गया ऊपर वाला, तो पॉजिटिव मतलब इन द प्रेजेंस ऑफ इंड्यूसर। ठीक है, इंड्यूसर की प्रेजेंस की बात करूं तो PIPO, ठीक है ना, यानी रिप्रेसर एमआरएनए जो है, रिप्रेसर एमआरएनए के अंदर क्या होता है, बेसिकली ये रिप्रेसर एमआरएनए रिप्रेसर प्रोटीन बनाता है। क्या बनाता है, रिप्रेसर प्रोटीन बनाता है। और ये जब रिप्रेसर प्रोटीन है, अब मीडियम में क्या है, आपने इंड्यूसर लैक्टोज डाल दिया, तो ये तो कंटिन्यू बना रहा है, अपना काम कर रहा है, तो ये लैक्टोज क्या करेगा, इस रिप्रेसर प्रोटीन से जाकर जुड़ जाएगा, जुड़ गया यहाँ पर। अब जब रिप्रेसर को जाकर जुड़ा तो इसको इनएक्टिवेट कर देगा, जिससे कि आप लोगों की ऑपरेटर साइड है वो फ्री रहेगी, और ऑपरेटर साइड फ्री रहेगी तो जेड, वाई और ए का जो लैक एमआरएनए बनेगा, जिससे बीटा गैलेक्टोसाइडेज, परमिएज और ट्रांस एसिटिलेज एंजाइम बनेंगे। ठीक है, तो ये बात करें लैक ऑपरेंट मॉडल। लैक इज अ सबस्ट्रेट। अब देखो लैक्टोज जो एक सबस्ट्रेट है फॉर द एंजाइम बीटा गैलेक्टोसाइडेज एंड रेगुलेट द स्विचिंग ऑन एंड ऑफ द इलेक्ट्रॉन। ठीक है ना भाई, ये बीटा गैलेक्टोसाइडेज के लिए रिक्वायर्ड होता है और उसको स्विच करता है, ऑन ऑफ को करता है। इट इज टर्म्ड एज अ इंड्यूसर, ये इंड्यूसर करता है इन एब्सेंस ऑफ द परफॉर्म्ड कार्बन सोर्स। अगर परफॉर्म्ड कार्बन सोर्स की बात करें, ग्लूकोज की बात करें, लैक्टोज इज प्रोवाइड द ग्रोथ मीडियम ऑफ द बैक्टीरिया, द लैक्टोज इज ट्रांसपोर्टेड इनटू द सेल्स थ्रू द एक्शन ऑफ परमिएज। अच्छा, इसमें परमिएज एंजाइम के एक्शन की बात कर रहा है। ठीक है, और वेरी लो लेवल, अगर लो लेवल की बात करें तो सेल के अंदर बहुत कम अमाउंट के अंदर ये सिंथेसिस होता है। अब रिप्रेसर जो है of the operon is synthesized all the time constitutively for the I gene. The repressor protein bind to the operator region and operates and operon and prevent the RNA polymerase from the transcribing the operon। ठीक है ना, अब operon के अंदर, अब इसमें बात करें प्रेजेंस ऑफ इंड्यूसर की बात करें, जैसे कि लैक्टोज और एलोलैक्टोज अगर दोनों इंड्यूसर है ना बेटा, तो ये दोनों क्या कर रहे हैं, ये रिप्रेसर को क्या इनएक्टिवेट कर रहे हैं। वही मैंने ऊपर का प्रोसेस बताया, वो पूरा का पूरा इस लाइन में लिखा हुआ है। ठीक है, तो ये 2 टाइप का होता है लैक ऑपरेंट मॉडल, आपका पॉजिटिव रेगुलेशन और नेगेटिव रेगुलेशन। ठीक है, तो इट इज कंप्लीटेड विद लैक ऑपरेंट मॉडल। ठीक है, क्लियर है। अगला आता है आप लोगों का ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट। अल्ट्रा इंपॉर्टेंट टॉपिक तो नहीं कह सकते, लेकिन हाँ ठीक है, फिर भी इसमें से काफ़ी क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, तो ये हम लोग बाद में करेंगे। ठीक है, इसमें 2 टॉपिक बचे आपके, DNA ह्यूमन, आप लोगों का ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट, और सेकंड है आप लोगों का क्या, बेसिकली सेकंड टॉपिक है आप लोगों का, जनरली अगर मैं बात करूं तो ये है आप लोगों का क्या, DNA फिंगरप्रिंटिंग। ठीक है, ओके, थैंक यू।